हुण जो असाइनमेंट है ना बेटा, तुहानूं मैं बार बार इको गल कर रहा, देखो जो प्रॉब्लम है जिन्हों असी न्यूमैरिकल प्रॉब्लम कह देंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ये प्रॉब्लम किस टॉपिक के नाल रिलेटेड है। मतलब वो अगर थ्योरी ते होल्ड होएगा तो पता लगा सकते हैं, है ना। फिर उस थ्योरी के पोर्शन के नाल रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज साडे माइंड दे विच आने चाहिए है। उस कंडीशन किहड़े-किहड़े फार्मूलाज एप्लीकेबल है, तो उन्हां फार्मूलाज दे विचों केड़ा फार्मूला यूज होएगा और केड़ी क्वांटिटी गिवन है, केड़ी फाइंड आउट करनी है, सारा कुछ इस तरह नाल है। देखो हुण जो आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो उन्हें की कहा, कहता पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जदों ने मैं ये लाइन पढ़ी, मैं पुत्र हाँ मैं नोट कर लिया भी u 0 है और a कांस्टेंट है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ सॉल्व करने के लिए मेरे को ऑप्शंस आ गई, इन्हां चों ही मेरी हेल्प होनी है। है ना पुत्र, हुण कहंदा एट टाइम t सेकेंड स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब जदों टाइम t है तो उस वक्त की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर। मतलब जदों टाइम है t प्लस 1 सेकेंड तो स्पीड कितनी हो चुकी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है पुत्र, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग t प्लस 1 सेकेंड। हुण गल नूं सुनियो, हुण इनू सॉल्व करने के लिए आ फार्मूला काम आएगा। तो जदों आप आ फार्मूला लगाने हैं, है ना, तो आ देखियो ਉਹਦੇ ਚ u 0 पुट किया यूजिंग, तो 100 आ गया 0 प्लस 80। तो जदों आप ये यूज किया यही फार्मूला तो 150 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू आ दो इक्वेशंस बन गई। हुण पुत्र सॉल्व करना इन्होंने, इक्वेशंस बनाइया फिजिक्स के कंसैप्ट तो है, सॉल्व मैथ ने करवानिया। तो हुण आप इनू सॉल्व करने के लिए की कर सकते हैं, बड़े ऑप्शंस है, जिदा कि मैं इन्हों डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करन ते बन गया 2/3 इज इक्वल टू ए कट्टे जाने पुत t ओवर t प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ वो 80 की भी कर सकते, वो दसिया ना इक्वेशंस नू सॉल्व करने के लिए तुहाडा जिहड़ा पास्ट एक्सपीरियंस है 9वीं 10वीं तक पढ़िया जो भी वो नहीं काम आना। तो वो कोई जरूरी नहीं कि जो मैं दस रहा उदा ही करना। हाँ इक्वेशंस बनानिया वो इको तरीका साडे लई। तो यदा मतलब हो गया भी टी की वैल्यू आ गई पुत्र, हाँ हुण टी की वैल्यू नू मुड़ के इत्थे पुट कर देना, तो 50 आ जानी। 100 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 50 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आ गई। अच्छा होर की लभना सी पुत्र, वो मतलब पता लगा t है 2 प्लस 1 3, मतलब s थर्ड लभना, nth
तो फार्मूला आ काम आऊगा कुछ, समझ आई गल, क्योंकि टी लभ लिया वा तो एस थर्ड लभना वा, एस थर्ड ही बन गया ना, 0 प्लस 50/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, समझ आई है गल, 125 है ना। तो इस तरीके नाल अच्छा सैकेंड न्यूमेरिकल देखो, हुण गल फिर वही है भी तुसी न्यूमेरिकल्स नूं पुत्र याद नहीं रख सकते, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिन्ने मर्जी साडे सामने है, तो उन्होंने करन लई किद्दां स्टार्ट किद्दां करना, ए पुलिस इंस्पैक्टर इन ए जीप इज चेजिंग ए पिक पॉकेट ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब इमेजिन करो एक खाली ते सुनसान सड़क है, इदा सीधी सड़क है, फिल्मां च दिखाते नहीं आ, उत्थे चल जाओ, तो हुण इस सड़क के उपर अपने आप को की मान लो पुलिसमैन मान लो, है ना, तो पुलिसमैन ते थोड़े सामने कौन अगे कौन है, पिक पॉकेट है। अच्छा जो पिक पॉकेट है स्टेटमेंट को पढ़ो तो तुसी जीप दे विच और थोड़ी जीप यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल वी नाल जा रही है, तो जो पिक पॉकेट है वो थोड़े तो कितनी दूर है, शुरू डी डिस्टेंस से है, तो आ देखो मतलब आ है पिक पॉकेट, तो आ पुलिस वाला आही है, और आ डिस्टेंस कितना वा डी है शुरू च, और जिहड़ा पुलिस वाला वा ओदी वेलोसिटी फिक्स है, हाँ, पर जिहड़ा पिक पॉकेट है वो इनिशियली रेस्ट दे है ना, क्योंकि ਉਹਦਾ दोस्त तो वेट कर रहा सी रुकिया सी वो, पर उस तो बाद की होया देखो ना पुत है वेटिंग फ्रेंड, उन्हें मोटरसाइकिल कितना स्टार्ट किया, हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, और आ सिचुएशन पता कदों की है पुत, उस टाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ स्टार्टिंग टाइम। अच्छा ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ इमेजिन करो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ कर रहे हैं है ना, एक जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ बराबर पहुंच गए, मतलब ਉਹਨੂੰ पकड़ लिया, तो आ है जिथे वो पकड़िया गया, आ वाली जगह वा, किन्ने टाइम बाद पकड़िया गया, टी टाइम बाद, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पुलिस वाला वा वो इथों इत्थे तक किन्ने टाइम च पहुंचया वा, टी टाइम च, और इस पुलिस वाले ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया पुत, तो आ वाला एक्स मान लिया ना, डी प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस के बराबर होएगा, क्योंकि ये डी प्लस एक्स डिस्टेंस पुलिस वाले ने विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर किया, तो ये वी टी के बराबर होएगा, पता लगा इतना क्यों, वो पुलिस वाले भी नहीं है, वो मोटरसाइकिल वाले ओदी है, चोर दी है ना, ये पुलिस वाले लिए है सर, वो पुलिस वाले की पूरी कांस्टेंट रहेगी मोशन, हाँ वो लिखा हुआ ने। अच्छा हुण आ जाओ पिक पॉकेट वाल, जिहड़ा पिक पॉकेट है वो भी सेम टाइम च कित्थे पहुंचिया वा, है ना, तो
उन्हें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की थी पिक पॉकेट ने x, पर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ पिक पॉकेट ਲਈ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ, हाँ क्योंकि यूटी वाला पोर्शन था, पता लगा ये है ना। तो ये पुलिस ਲਈ है और ये पिक पॉकेट ਲਈ है, और ये इक्वेशंस कितना बनाई पता लग चुका। हुण x की वैल्यू पुट करो, आ बन गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्व करनी आती है। तो t की वैल्यू कितना कटांगे पुत्र, यही होएगा। तो आ गया, फॉर रूट्स टी टू बी रियल, जे आप चाहते हैं कि रूट्स रियल होन तो आज डिस्क्रिमिनेंट की होना चाहिए भी 0 या उस तो वड्डा होए। तो v स्क्वायर की आ गया पुत्र, मतलब जे असी चाहते हैं कि पुलिस इंस्पैक्टर उन्होंने पकड़ ले तो पुलिस इंस्पैक्टर के मोटरसाइकिल की जी कॉन्स्टेंट स्पीड है v, वो अंडर रूट 2AD के बराबर या ज्यादा होनी चाहिए है, मतलब एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए अंडर रूट, है ना। ये प्रूव करता, समझ आइए गल। ठीक है बेटा, थर्ड देखो, थर्ड की गिवन है रेस्ट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आफ्टर टाइम 5 सेकेंड उसकी स्पीड कितनी है, गल सुनो पुत्र। तो आप है पर आ, तो आप की कढ़नी है जी, हाँ हम एक गल सुनियो पुत्र, देखो हुण क्योंकि सानू पता वा कि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के दौरान आप एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल का मीन लैके कढ़ सकते। इसका मतलब यदि एवरेज वेलोसिटी की हो गई 0 + 18/2 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जो कि 9 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, समझ आए। अच्छा होर की करना आप,
नहीं दोनों नाल ही आए ना। गल सुनो, देखो जिस टाइम की आप एवरेज वेलोसिटी कढ़ी है उस टाइम की ही डिस्प्लेसमेंट कढ़नी। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की आ जानी पुत्र, इतना आंसर आ गया है ना। जी एवरेज वेलोसिटी है ना, अगर वो मैनू पता लग जाए तो एवरेज वेलोसिटी नू टाइम के नाल मल्टीप्लाई करके उस टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट निकल आती, मोशन जिहड़ा मर्जी हो। है किहदे च? यू ये एक्सेलरेटेड मोशन ਲਈ है, नहीं कर नहीं सकते, है ही ये नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ਲਈ नहीं है ये। लिखाए तो होए उत्थे करैक्टरिस्टिक्स याद करो उन्होंने है ना, पढ़ो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करन लगे हैं पहला एक बार थ्योरी चंगी तरह पढ़ लो है ना। थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना देखो गल सुनो पुत्र हुण मीनस क्योंकि अपने टारगेट्स है वड्डे है ना। एक तो होंगे भी पास होना नंबर लेने हैं, चलो एक आप कंपीटीशन क्लीयर करना। हम कंपीटीशन क्लीयर करने के लिए हर गल नूं याद रखना जरूरी है साडे लई। हुण हुंदा की है जो असीं रूटीन च पढ़ना शुरू करते हैं पहली रीडिंग लई, दूसरी लई, तीसरी लई, तो क्योंकि टाइम के नाल सिलेबस भी वध रहा वा है ना, आप ज़्यादा कवर कर रहे हैं, इसका मतलब रिवीजन का टाइम घटता जाएगा पिछले टॉपिक्स का। पर वो भी की करीदा वा, कुछ गल्लां तां सानू हमेशा लिए याद हुई होंदियां, ईजी है पता वा, पर कुछ पॉइंट्स जिहड़े आ जिहड़े असीं भुल जाते हैं या दिमाग च नहीं रहिंदे, उन्होंने अंडरलाइन करके उन्होंने हर बार जरूर पढ़ो। तो जो वो भी दिमाग च आने शुरू हो गए भी ये मैनूं हुण पता लग जाते हैं, तो उन्होंने भी कट दो, उन्होंने छड्ड के होर अगे हाईलाइट करना शुरू करो। मतलब थोड़ा जिहा अपने आप नूं ना ये अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो पुत्र फोर्थ केस, a point moves with uniform acceleration and v1 v2 and v3 denote the average velocities in three successive intervals of time t1 t2 and t3। हुण गल समझनी पैनी है पुत्र, देखो ए सपोज ए तो लैके बी तक पार्टिकल नूं पहुंचण लई कितना टाइम लगा t1, और ए तो लैके बी तक उसकी एवरेज एक्सेलरेशन है v1। तो v1 ओदी वेलोसिटी नहीं है या एवरेज वेलोसिटी। फिर बेटा पार्टिकल बी तो सी पहुंचा, तो बी तो सी पहुंचने लिए उन्होंने टाइम लगा, और बी तो सी ओदी एवरेज वेलोसिटी है v2, और सी तो डी ठीक है। हुण देखो बेटा, हुण आपां कैलकुलेट की करना चाहते हैं v1 माइनस v2, ते नीचे आ रेशो कटनी चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है। हुण जिहड़ा आंसर कढना आपां, क्योंकि सानू सिर्फ V1 V2 V3 T1 T2 T3 ये दिते हैं, मतलब जिहड़ा साडा आंसर आना ना, तो आंसर च T1 T2 T3 ही होना चाहिए, होर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिता ना उहदे च आंसर कढना आपां। किद्दां सोचा जाए? तो देखो हुण है वो नहीं लगा सकते पुत्र। तो हुण क्या आपां ए तो लैके बी तक डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कितनी है डिस्प्लेसमेंट? V1 T1। पता क्यों? बी तो लैके सी तक, क्योंकि बी तो लैके सी तक दी एवरेज वेलोसिटी V2 है, टाइम टेकन T2 है, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ना, x3 इज इक्वल टू, निकला ठीक है। चलो ये बारे तो नहीं पूछा सी। अच्छा आप मान लीए भी ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है u, तो जो बी ते पहुंचया तो वेलोसिटी हो गई वी भी लिख दईए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है ना। हुण ध्यान दियो पुत्र, जदों ए तो बी पहुंचया तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस एटी, केड़े पॉइंट्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दे लई ना, ए तो लैके बी तक आ इनिशियल वेलोसिटी है, आ फाइनल वेलोसिटी का रोल करेगी, तो वी वी इज इक्वल टू है ना, ए तो लैके या बी तो लैके सी तक, आ फाइनल है आ इनिशियल है, ठीक है। सी तो लैके डी तक, ठीक है। है वो तो टाइम दिता सी ना, है ए की आहा यू की जगह बी ए ले लिया ना मतलब, सिंबल यू का मतलब यू नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, वो यू मान सकते सी। तो आ केस आ गया साडे को है ना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ए तो लैके B तक आ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल का रोल प्ले करेगी, B तो C तक आ इनिशियल और आ फाइनल का, मतलब B तो C तक आ U के बराबर है, समझ आइए ना गल, ये करने पे। अच्छा हुण आ जाओ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ V1 है, ध्यान नाल गौर नाल देखो इनू, V1 A तो लैके B तक एवरेज वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी तो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इनिशियल फाइनल बाय 2 होंगी है कि नहीं, आ वाला फार्मूला। तो वीवी की वैल्यू पुट कर दी है, की बन जू
है ना, मतलब लेंथी है बट इंपॉर्टेंट है। V2 बेसिकली B तो लैके C तक दी एवरेज वेलोसिटी है, तो किहदे बराबर लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे एवरेज दे बराबर। आ की है, पुट कर दी इत्थे की बन जू, VB प्लस हाफ, ठीक है बन गया, पर VB के बराबर है, V2 की वैल्यू आ गई, तो आप कढ़ना से ना पुत, ਇਹਦਾ मतलब V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 करिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ माइनस करो, आ कटे जाना, तो आ माइनस है ना, आ भी माइनस है, आ प्लस है, तो सॉल्व करेंगे ना, माइनस हाफ ए T1 माइनस हाफ ए T2, तो माइनस हाफ कॉमन आ गया, वो तो T1 प्लस T2 आ गया, पता लग गया। अच्छा हुण आप V2 निकाल चुके हैं, वो तो V3 चाहिए, V3 की है, इन्हां दोनों की एवरेज VD की है, ठीक है, VC की है, यही है, VB की है, VA प्लस आ गया, पर अपन तो आ चाहिए ना, स्टेप्स के विच होना है न्यूमेरिकल, तो V2 माइनस V3, तो V2 की वैल्यू आही है, और आ V3 की वैल्यू है, केड़ा पुत्र, आहा हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं पुत्र VB की वैल्यू कितनी आ है ना, इसकी जगह तो आ लिखता ना, आ पता लग गया कितना है, तो VB की वैल्यू आ वाली पुट की ना, ही बन जाना, पर अपन तो V1 माइनस V2 चाहिए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ V1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ V2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ 81 और आ माइनस 81 ये भी कैंसल आउट हो गया, तो इनू सॉल्व करो, ये बन जाना माइनस हाफ 82 माइनस हाफ 83, मतलब माइनस हाफ कॉमन आ गया T2 प्लस T3 आ गया,
हुण आ वाली वैल्यू और आ वाली वैल्यू जिहड़ी कड्ढी है आपां इत्थे पुट कर दईए तो आ दोनों कैंसल आउट हो जाने ना रेशो च, तो बचना की है आंसर। स्टेप्स से करना पैना, ये घबराना नहीं पैना। तो जो आप क्योंकि ये स्कूल के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं ना, हम जो कॉम्पीटिशन का कंसैप्ट आएगा तो ये अपने आप च एक यूनीक क्वेश्चन अलग तरह के है ना, तो इन्हों फिर आप नोट करके सैपरेटली इन्हों के रिजल्ट्स याद करने शुरू करांगे टाइम सेविंग। फिफ्थ करो स्टेटमेंट। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, पहला एक्सलरेट की है मतलब स्पीड अप हुई, फिर डी एक्सलरेट की है मतलब स्लो डाउन हुई, फिर रुक गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक पूरा टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। हाँ हुण देखो बेटा, जदों थोड़ी कार मूव कर रही है तो पहला थोड़े टाइम लिए वो एक्सलरेट की है मतलब स्पीड अप हुई है, फिर वो डी एक्सलरेट हुई है। हुण बेटा चाहे स्पीड अप हुई है चाहे स्पीड डाउन हुई है, दोनों केसिस दे विच ओदी एक्सलरेशन की है, कांस्टेंट। तो इधर देखियो, हुण आपां इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई वीटी ग्राफ ड्रॉ करना। जो आप वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं पुत कांस्टेंट एक्सलरेशन लई, ओदी शेप किदां दी हुंदी है वीटी ग्राफ की, कांस्टेंट एक्सलरेशन लई इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन जिहड़ी है ना, ओदी स्लोप की दसदी है एक्सलरेशन। हुण क्योंकि बॉडी शुरू च रेस्ट ते है, इस करके जिहड़ा इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन है वो आया ये आया। सो आ जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप की है एक्सलरेशन, और अपने वालों लिख लिया भी कितने टाइम लिए एक्सलरेट हुई, T1 हो गई, और उस वक्त की वेलोसिटी की हो चुकी है मैक्सिमम। तो उस तो बाद की होया पुत्र है, तो डी एक्सलरेट हुई पर हुई कांस्टेंट एक्सलरेशन नाल है, इस करके ये ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन ही होना, और आ फाइनल टाइम है टी। आही बनया। देखो पुत्र गल सुनियो, जिहड़ी स्लोप ऑफ ओ ए है ना, ओ तो लैके ए तक की स्लोप,
ए है अल्फा के बराबर, तो स्लोप की होंगी है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर है ना, आही आ गया। ते आ जी स्लोप है वो बीटा वा, परपेंडिकुलर तो वी मैक्सिमम ही है, पर बेस हुण कितना वा T1 है ना, है पुत्र पुत्र आ देख आ वाला परपेंडिकुलर आ गया, दोनों इक्वेशंस नु ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड ऐड करांगे टी हो जानी, राइट साइड आही होएगा, तो इसका मतलब वी मैक्सिमम की आ गया पुत्र, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे भी हो सकता, इक्वेशन तो ही किया पर ग्राफ नाल इजी हो जाएगा। अच्छा हम सैकेंड पार्ट की करनी आप डिस्प्लेसमेंट करनी है ना, हम ग्राफ देखो ग्राफ केड़ा ग्राफ है बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ दे विच डिस्प्लेसमेंट होंगी एरिया, हुण एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC बन गया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना टी, ते आ कितना वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम की वैल्यू आप कढ़ चुके हैं, तो हाफ टी स्क्वेयर अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस, है ना। सिक्स पढ़ो स्टेटमेंट, समझ आ रही है गल, बाकी प्रॉब्लम इन्हों करके बुक चो ट्राई करो पढ़ के, है ना, तो क्योंकि तुसी जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ना थोड़े लिए बेनिफिशरी होएगा, बट करनी थानू ही पैनी है पुत्र, जे तो तुसी याद करने वाल जाओगे फिर नहीं गल बनी, कंसैप्ट नू याद रखना, अपलाई करना, प्रैक्टिस करो, घबराने की नहीं लोड़, सारे नाल होंगी बट प्रैक्टिस करोगे वो सारा कुछ निकलना। 6 engine of train is moving with uniform acceleration, passes a pole with speed u while last compartment passes speed v, the middle point of the train passes the given pole with speed, समझे कुछ गल।